दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए, रेलवे सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव में है। सभी रेलवे के शेयरों में काफ़ी गिरावट है। आईआरएफसी से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरएफसी जो बॉन्ड्स जारी करने जा रहे थे उसको वापस कर लिया फैसले को। तो क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों उन्होंने फैसला पलटा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आईआरएफसी जो अब रेलवे सेक्टर को छोड़ के रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री मार चुके हैं। क्या आने वाले समय आईआरएफसी जो अपनी ऊपरी प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया या यूँ कह सकते हैं कि आधी कीमत पे आ गया, क्या फिर से बेहतर करेगा? दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। पिछली बार तेज़ी में बहुत ज़बरदस्त दौड़ा, लोगों को इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया, लेकिन अब वो स्टॉक ऊपर की प्राइस से आधी कीमत से भी नीचे आ गया। क्या फिर से आने वाले समय बेहतर होगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे 113 पर स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 0.35% के आसपास की गिरावट है। तो यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी हुई है। आप क्लियरली समझ सकते हो कि रेलवे के सभी शेयर इस समय काफ़ी कमज़ोर। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप समझ ही सकते हो कि ऑलरेडी शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी 13.05 पर, जबकि 113.82 पैसे की प्राइस से क्लोजिंग थी फ्राइडे को। इसका मतलब कमज़ोर शुरुआत की। और जो इंट्राडे का 113.61 का है, इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में गिरावट का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ये 112 तक आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा। ये आईआरएफसी का जो शेयर है, एक समय आप देखो कि 229 के आसपास पहुंच गया था। जो स्टॉक 229 के आसपास था वो स्टॉक 113 के आसपास आ गया। यानी आप ये देख ही सकते हो कि आधी कीमत से भी नीचे आ गया है। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ से उम्मीद है कि फिर बेहतर करेगा, क्योंकि रेलवे शेयरों में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 3 मंथ का जो हाई है 130 का है। काफ़ी स्टॉक नीचे आ गया। 1 ईयर का है तो 162 के आसपास है, जबकि 3 ईयर का है 229 का है। और आईपीओ आने के बाद इसने देख सकते हो कि यहाँ पे 229 बनाया था, लेकिन ये 229 पे जाने से पहले आईपीओ प्राइस से भी नीचे गया था, यानी 19 तक चला गया था। फिर वहाँ से इसने बेहतर किया है। 3 मंथ का लो 109 का है और 1 ईयर का लो इसका 108 के आसपास है, जबकि 3 ईयर का लो इसका 25 रुपीज़ है और 5 ईयर का लो 19 है। तो काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन अभी जो ऊपर के लेवल से फँस गए उनको तो भारी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने जो अपना प्लान रखा था, देख सकते हो कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड लाने का, उसको अब विड्रॉ कर लिया है। तो ये देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 50 बिलियन रुपीज़ के जो बॉन्ड्स जारी करने का फैसला था उसको कैंसिल कर दिया है। तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे देखो कि डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया गया था, लेकिन उस फैसले को विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी को हायर कूपन के ऊपर जो बिड मिली, काफ़ी अच्छी बिड भी मिली थी, लेकिन कंपनी ने उस फैसले को ही यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। तो ये देख रहे हो कि 3 जो बैंकर्स हैं उनकी तरफ से मंडे को जो जानकारी निकल कर आई कि 10 ईयर की मैच्योरिटी के ऊपर कंपनी बॉन्ड्स जारी करने जा रही थी आईआरएफसी, लेकिन उस फैसले को अचानक उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी यहाँ पे 554.55 मिलियन डॉलर के यहाँ पे बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करने की तैयारी थी, और ये 10 ईयर की मैच्योरिटी के साथ आने वाले थे। लेकिन अब ये कूपन जो बॉन्ड्स है वो कैंसिल हो गए, जबकि काफ़ी अच्छी इसको रेस्पॉन्स मिली थी। अभी फ़िलहाल ये फ़ैसला आईआरएफसी ने क्यों किया, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया। उनको ईमेल करके पूछा गया था, लेकिन देख सकते हो कि आईआरएफसी की तरफ से इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया गया कि आखिर उन्होंने फ़ैसला क्यों किया। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे का जो बयान निकल कर आया, देखिए फ्राइडे के दिन ही, जिसमें उनका कहना है कि कंपनी क्वार्टर थ्री के दरमियान 60,000 करोड़ का यहाँ पे देखो कि लोन सैंक्शन कर रहा है। तो ये देख सकते हो कि थर्ड क्वार्टर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है, और कंपनी करीब 60,000 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करने जा रहे हैं।
तो ये देख सकते हो कि जो 40वां फाउंडेशन डे था कंपनी का, नवरत्न कंपनी का, आईआरएफसी का, उसके मौके पे मनोज कुमार दुबे का कहना है कि ये एक माइलस्टोन सिग्नल्स है जहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सारा डिसिप्लिन है। और तो यहाँ पे देखो कि इस समय कंपनी अपना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो लेकर आगे बढ़ रही है और कंपनी आने वाले समय और अपनी एक नई ग्रोथ स्टोरी लिखने को बिल्कुल तैयार है। तो कंपनी आने वाले समय बहुत सारा नया और फंड रेज करेगी और समझ सकते हो कि ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी जिससे अपना बिजनेस और तेज़ी से आगे बढ़ पाए। कंपनी की जो संभावना है काफ़ी पॉजिटिव है इस समय, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उत्साहित है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टर 2 की, तो आईआरएफसी ने 1777 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट बताया जिसमें 10% की ईयर ऑन बेसिस पर जंप देखने को मिली थी। क्योंकि पिछले 1 साल पहले ये 1613 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू की बात करें तो 6372 करोड़ के आसपास रहा, जबकि पिछले 1 साल पहले 6899 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% है। यानी प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 75% पे लानी होगी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए नियम जो बना उसके तहत। तो ये देखिए ओएफएस आने की संभावना दिखाई देगी आने वाले समय। फिलहाल अगर हम बात करें तो एफआई की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है 0.93% के आसपास थी, जो देख सकते हो कि बढ़ते हुए यहाँ पे 0.97% हो गई है क्वार्टर 2 के दरमियान। और एफआई की संख्या में कोई बदलाव नहीं है, 160 पहले भी थे अभी भी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, 0.25% थी जो बढ़ के 0.31% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है, पहले 22 थे, अब म्यूचुअल फंड 26 हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी बढ़ी है, 2.38% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 2.45% हो गई है क्वार्टर 2 के दरमियान। इसका मतलब एफआई डी म्यूचुअल फंड सब खरीदारी करे, सिर्फ जो इस समय शेयर कम हो रहे थे वो है जनरल कैटेगरी में, जनरल पब्लिक के। इसका मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है जो आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, 313 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.13% के आसपास की ये देखो गिरावट देखने को मिली। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है, अभी बाजार क्लोज होने में आधा घंटा बाकी है। तो आप देखो कि शुरुआत ही कमज़ोर हुई, उसके बाद में आप देखें तो 314 का हाई बना और 311 का लो बना। फिलहाल आप देखें 647 का इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है और उस 647 के ऑल टाइम हाई से स्टॉक काफ़ी नीचे है और आधी कीमत के ये भी नीचे आ गया है। लेकिन जिस तरह से बिजनेस की संभावना है ये आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखें आरवीएनएल की, तो कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 23.84 डेज। ये एक पहला इसकी स्ट्रेंथ है। सेकंड स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट सीएफओ पेट स्टैंड एट 1.02। तीसरा है देखिए कि कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 72.84%। ये 3 इसके पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अंदर कमजोरियां भी बहुत सारी, जिसमें देखिए तो पहला आएगा देखिए तो कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 3.01% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकंड है तो कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 0.83% फॉर द पास्ट 3 ईयर। थर्ड है कंपनी हैज़ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 5375.93 करोड़। और लास्ट है कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई पी। तो ये इसकी कमजोरियां है। तो कुल मिला के देखें यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें कुछ निगेटिव बातें, लेकिन बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है कंपनी का। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो जिसमें कंपनी आप देख रहे हो कि मेट्रो प्रोजेक्ट करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट भी करती है और रोड और लॉजिस्टिक के प्रोजेक्ट करती है। बहुत सारे कंपनी वाइज समय प्रोजेक्ट है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कंपनी आप देखिए रेलवे सेक्टर के लिए हर तरह के प्रोजेक्ट कर रही है और पावर सेक्टर के लिए, ब्रिज निर्माण के लिए। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय आरबीएनएल फिर बेहतर करेगा। तो इस समय ये देखो गिरावट का सिलसिला जारी है, लेकिन जल्द यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा, ये स्टॉक सारे कमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।